आप को सेफ रखना चाहिए। तो बहुत बार जो लड़कियां होती हैं वो इन टॉपिक में बात ही नहीं करती, डिस्कशन ही नहीं कर पाती। उनको लगता है कि अगर मैं सामने वाले से बात करूंगी तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे फीमेल कॉन्डम्स के बारे में लोगों को नहीं पता कि फीमेल कॉन्डम क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये है कि ये सब क्या है कि ये बातें नहीं होती हैं, पब्लिकली बातें नहीं होती हैं। और हम किसी से अगर पूछना भी चाहते हैं ना तो 100 बार सोचते हैं कि यार हम उससे कैसे पूछें, जो कैसे झिझके। तो जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो 15 साल की लड़कियों को भी पीरियड्स होते हैं, स्टार्टिंग हो जाती है 15-16 साल की एज में। तो वो लड़कियां काफी परेशान रहती हैं, अपने पेरेंट्स से भी नहीं पूछ पाती, अपनी मम्मी से भी, कि अगर मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी, हालांकि उनकी मम्मी को भी हो रहा है, पर ये है कि कहीं ना कहीं वो कतरा रहे, पूछने में डर डर लग रहा है कि कैसे पूछे। तो इस वजह से भी महिलाओं को पूरी संपूर्ण जानकारी नहीं होती पीरियड्स के बारे में। तो ये काफी समस्या है। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स को यही कदम उठाने चाहिए कि इस तरह के कोई ऐप, इस ऐप वगैरह हो गया, या कुछ इस तरह की लाइक सामग्री, कुछ पंपलेट्स या ऐसी मटेरियल लॉन्च करे ताकि महिलाओं की इन तरह की जो इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं उन पे बात हो सके और महिलाएं खुद समझ सके। कई बार महिलाएं भी नहीं समझ पा रही हैं। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, क्लियर है। आपने जो बात रखा समझ में आया, क्लियर है। हाँ, जैसे आपने 2 नाम बोले, 2-3 नाम बोले, कप और ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता, क्योंकि क्या है कि इनके बारे में उतना प्रचार-प्रसार नहीं है, लोगों को नहीं पता। अब जो थोड़ा हाईटेक है या शहर साइड में रहती हैं, सिटी में रहती हैं महिलाएँ, जो एजुकेटेड है, पढ़ी-लिखी, उनको पता है इन सब के बारे में। बट जो बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं है, एक कामगार घरेलू महिला है, वो कामगार कर रही है, वो ईंटा-गारा कर रही है जाके और अपना घर पाल रही है, या वो जो मनरेगा वगैरह हो गया, वो काम कर रही है, वो काम करके अपने घर आ रही है। तो ऐसी महिलाओं को कोई भी जानकारी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता इन सब के बारे में। तो यही है हाँ, कि आपको रोकने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, या लेकिन श्योर। पहले हम सबको 2-2 मिनट का टाइम दे देते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। या तो श्योर श्योर। अभी तक जिसने नहीं बोला है, प्लीज वो हैंड रेज करे अपना। हाँ, ओके, हमारे बीच में संजय केसरवानी जी हैं। संजय केसरवानी जी, आप इस पे अपना विचार रखिए। और कोई है, हैंड रेज करे अपना प्लीज। सुमित। ओके, रितेश कुमार ने अपना हैंड रेज किया है। रितेश जी, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आती है, बोलिए। हाँ, रितेश जी। रखिए सलाम सभी को। मैं रितेश कुमार। यहाँ पे बातें चल रही है पीरियड्स वगैरह सबकी, सबने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी और जरूरी भी है। देखिए जब क्या होता है ना, सवाल पूछे जाते हैं और जवाब की खोज की जाती है, तो उसमें से नए सवाल पैदा होते हैं और उन्हीं सवालों को ढूंढते हुए और चीजें पता चलती हैं। जैसे कब्ज के बारे में मुझे भी नहीं पता था। ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, जितनी भी जानकारी मुझे मिली, और ये बात सच है कि ये जीवन में ये चीज मैंने पहली बार। तो ये सब तो चलता है, लेकिन मेरा मेरा विचार ये भी है कि जो भी पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो इसमें हमें थोड़ा-सा मानवता की दृष्टि से उनकी सहायता भी करनी चाहिए। इट मीन्स कि जैसे लड़कियों को पीरियड्स होता है तो उनके घरवाले ध्यान देते हैं, तो ट्रांस मेंस होते हैं तो उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, उनकी भी केयर करने की ज़रूरत है, ट्रांस वुमेन है, उनकी भी केयर करने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहना है। थैंक यू। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन दैट यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, तो क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों के पुबर्टी में क्या-क्या आप लोगों का चेंजेस, मतलब जानने के लिए मुझे लगता है यहाँ पे सब लोग बहुत ओपन एंड आउटस्पोकन है, तो मतलब क्या प्रॉब्लम होते हैं लड़कों को इन जनरल? जैसे लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन की वजह से मूड स्विंग ये सब होता है, तो लड़कों को क्या होता है? मैं बोलना चाहूंगा।
लड़कों में क्या समस्या आती है, कुछ लड़कों में होता है, सारे लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे स्पर्म क्रैम्प्स होते हैं लड़कों को, और कुछ लड़कों में क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जैसे कि जब वो टीनेजर होते हैं या फिर उनके लिए क्या कहा जाता है कि भाई तुम लड़की नहीं ना हो, तुमको ऐसी समस्या कैसे हो सकती है, तुम लड़की नहीं हो, तुमको मूड स्विंग्स नहीं हो सकते हैं। स्पर्म क्रैम्प्स क्या होता है। थैंक यू। और एक समस्या एक हमें देखने को मिलता है कि अभी जैसे कि हम लोग के समय में क्या होता था कि एक हम लोग पढ़ते थे ना कि 18 साल 17 साल की लड़कियों को होता था, लेकिन अब मेरी क्लास मतलब मेरा कजिन है, बुआ का लड़का है, कक्षा 8 में पढ़ता है एलपीएस में, उसके फ्रेंड्स जो हैं जूनियर्स हैं, उसको भी पीरियड जैसी चीजें हो रही हैं, ब्लीडिंग वगैरह उनको बहुत अर्लियर एज में शुरू हो जा रहा है। और इसको लेकर किसी प्रकार की जागरूकता नहीं होती है, बड़ों में जागरूकता नहीं होती है तो छोटों में जागरूकता होने की कोई संभावना मतलब बात ही नहीं है। ना तो टीचर्स उस पर ध्यान देते हैं, ना माता पिता ध्यान देते हैं। उल्टा उन बच्चों को ये बोला जाता है कि ये लोग मोबाइल के चक्कर में गंदी हरकतें कर रहे हैं, गंदी चीजें कर रहे हैं, जिसके कारण इनको ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस पर भी हमारे कोई अवेयरनेस नहीं है। और बेसिकली हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट थे यहाँ पर ऐड होने के लिए, लास्ट मोमेंट में उनको यही बोलना है कि मुझे पीरियड्स के बारे में बोलने में झिझक हो रहा है। सोचिए, जो लोग एनजीओ से जुड़े हैं, जो मतलब सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, जो किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, और गूगल फॉर्म वगैरह पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी वो अपना नाम इसलिए वापस ले रहे हैं क्योंकि उनको इस पे बोलने में झिझक हो रहा है इतने सारे लोगों के बीच में। तो अगर हम लोग इतना झिझक महसूस कर रहे हैं, जो तो जो दूर दराज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके साथ क्या होता होगा, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा विमल जी आपने। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अनुज से। जैसे आपने बताया कि जो ट्रांस वुमेन होती हैं उनको वो आपने बताया कि जो उनका ऑपरेशन होने के बाद वो वाइट सा जो मैटर होता है निकलता है, ओके, तो क्या हम उसको पीरियड की कैटेगरी में डाल सकते हैं? क्या वो हाँ, इसी प्रकार से समस्या उत्पन्न करता है जैसे महिलाओं को वो समस्या होती है पीरियड्स के दौरान? या ऑब्वियसली जैसे महिलाओं को समस्या होती है वैसे ही, क्योंकि वो क्या होता है कि हार्मोन थेरेपी भी लेते हैं, सर्जरीज भी करा रहे हो, वो फीमेल हार्मोन्स भी ले रहे हैं। तो फीमेल जब हार्मोन्स ले रहे हैं तो पूरा वो एक तरह से फीमेल्स की तरह ढल जा रही है। ठीक है, तो उनको पीरियड्स हो रहे हैं बट वो माँ नहीं बन पा रही है, क्योंकि उनके वो लाइक जो बच्चेदानी है वो नहीं है। बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो एक वुमेन जैसा, क्योंकि उन्होंने एचआरटी स्टार्ट किया है, ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया हुआ है, वजाइनोप्लास्टिक कराया हुआ है। बट क्या है कि वो ब्लड भी कभी कभी आता है, पर कुछ लोगों को ब्लड की समस्या ना होकर पानी निकलता रहता है। जब पानी निकलता रहता है तो वो काफी बदबूदार भी होता है, स्मेल वाला भी होता है, इस वजह से उनको बड़ी समस्या होती है। तो कई बार फिर उनको यही है कि पैडी ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये पीरियड्स की ही कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है ना, नेचुरली तो एक वुमेन है नहीं, वो सर्जरीज करा के ट्रांस बनी हुई है, ट्रांस महिला बनी है। तो उनको इस तरह की समस्याएं आती, कई बार ब्लड भी हमने देखा है कि उनको ब्लीडिंग भी हो रही है, और कई बार कुछ ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ पानी निकलता है जो काफी स्मेल करता है वो पानी। तो इसकी वजह से भी उनको बड़ी समस्या होती है, बड़ा हाइजीन लेना पड़ता है, गर्म पानी से बार बार वॉश करना पड़ता है, कई बार कपड़े भी काफी स्मेल करने लगते हैं। तो ये इस तरह की समस्या आती है ट्रांस महिलाओं को जिन्होंने प्रॉपर वजाइनोप्लास्टिक सर्जरीज करा रखी है। थैंक यू अनुज। या वेलकम। ओके, इसके अलावा कौन बोलना चाह रहा है, अपना हैंड रेज करें। दीपक जी, अभय जी, मंजीत, आदित्य, नितिन, सुमित, महेंद्र, मयंक,
संजय जी। मेरा ये भी है कि कई बार जैसे हमने बोला कि जेल में ये पैड वगैरह उपलब्ध नहीं होते हैं। आप ये रिसर्च भी करोगे जाके किसी भी जेल में, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं पर जेल में महिलाओं के लिए पैड की सुविधा नहीं है। जब हमने जेलर साहब से बात करी तो उन्होंने बोला कि शासन की तरफ से, यानी गवर्नेंस की तरफ से इस तरह का कोई बजट नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई लेडी को अगर जरूरत है तो वो अपने घर वालों को फोन कर सकती है कि आप हमसे जब मीटिंग करने आ रहे हो तो हमारे लिए पैड लेके आओ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का कोई बैंक नहीं। अगर हम बात करें कॉन्डोम की, तो जब हम अपना HIV एड्स का या STI का चेकअप कराना चाहते हैं तो हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री कॉन्डोम्स उपलब्ध है। ठीक है, कॉन्डोम बहुत सस्ते भी होते हैं, लोग इजीली अफोर्ड भी कर लेते हैं। पर इसी तरह से महिलाओं के लिए भी, क्योंकि ये तो बेसिक नीड है ना, हर महिला को होती है। जो 60 के ऊपर हो गई है सिर्फ उनको ही पीरियड्स नहीं होते हैं, या ओल्ड एज की हो गई है, तो ये बेसिक नीड है। तो गवर्नमेंट को इस तरह के बैंक भी बनाने चाहिए जहाँ पे 5 रुपए में या 2 रुपए में मतलब जाके लोग पैड वगैरह खरीद सके, या गाँव में इस तरह से कुछ सैनिटरी पैड का बैंक होना चाहिए जहाँ पे उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। महिलाओं को पता हो कि ये एक बैंक है, सैनिटरी पैड बैंक है, यहाँ पे हम जाएंगे और हमको इजीली मिल जाएगा। 8-10 पैकेट हम जाके ले आएंगे कम पैसों में, 5 रुपए में या 2 रुपए पर पैकेट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट को इस तरह का भी अगर बनाती है ना तो बहुत जो समस्याएं हो रही हैं, जो पीरियड की समस्याएं हो रही हैं, इसकी वजह से आज भी हमने देखा है बहुत जगहों पे लोग कपड़ा यूज कर रहे हैं, उनको हाइजीन का नहीं पता है, महिलाओं को कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे समय समय पे गर्म पानी यूज करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो अगर गांव गांव में इस तरह से वो खुल जाएंगे ना सैनिटरी पैड बैंक, तो वहां पे लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। महिलाएं अपना जाए, जो कामगार महिलाएं हैं, जैसे घरेलू महिलाएं हैं, कामगार महिलाएं हैं जो मनरेगा वगैरह में जॉब कर रही हैं, अपना सुबह जाती हैं, काम करके आती, शाम को फिर अपने घर आ गई। तो इस तरह की महिलाओं को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम जैसे कानपुर देहात वगैरह में जाते हैं, वहां भी देखते हैं कामगार महिलाएं बहुत सारी हैं, बट उनको ये सब के बारे में पता ही नहीं है, हेल्थ के बारे में कि कैसे और हाइजीन रखना है। तो ये गवर्नमेंट को भी इस चीज के लिए थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये भी हमारी प्राइमरी नीड है महिलाओं की, और इस पे भी मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की क्या राय है, प्लीज जरूर बताइएगा। गवर्नमेंट हैज प्रोविजन फॉर सैनिटरी पैड्स इन जन। मानसी जी, आपने जो बोला है जो गवर्नमेंट वाला देती है 1 रुपए में, मैंने स्टार्टिंग में इसका जिक्र किया था, बट वो लोगों को उसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है और वो भी मिलता नहीं है जनरली। बिल्कुल। और कोई बोलना चाहता है? ऐसा टॉपिक है कि लोग बोलने में हिचक रहे हैं। मृत्युंजय शुक्ला जी, आपने पार्टिसिपेट किया था। मृत्युंजय ओम शुक्ला। हाँ जी। हाँ, आप अपने विचार रखिए। नहीं, कुछ चीज़ें इन्होंने सही कही हैं, लेकिन अगर लड़की होती है या लड़के भी होते हैं तो सामान्य तौर पे मतलब जो लड़के भी होते हैं, लड़के अगर लड़कियों की ड्रेस पहन के निकलते हैं तो उनको भी, लड़कियां भी वैसी होती हैं जो मतलब सामने से वो होती हैं कि कैसा लग रहा है, और अगर उनके ऊपर कुछ आता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। ये चीज़ें भी होती हैं। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। बहुत प्रॉब्लम है कि वॉशरूम का, ठीक है, अगर कोई ट्रांस वुमन हो गया कि ट्रांस मैन हो गया, तो ट्रांस मैन किसी को मतलब पीरियड्स आता है, ठीक है, तो वॉशरूम यूज, मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन, BHU मेरे डिपार्टमेंट का ही मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैं भी जेंडर इश्यूज LGBTQ के ऊपर काम कर रही हूँ। तो मेरे डिपार्टमेंट पे ऑलरेडी एक काम चल रहा है, एक काम मैं किया हूँ, और उससे पहले भी काम हो चुका है। स्टिल यहाँ पे 3 टाइप का टॉयलेट अवेलेबल है, लड़का लड़की एंड फिजिकली डिसेबल। मैं डिसेबल नहीं कहना चाहती हूँ, डिफरेंटली एबल पीपल के लिए टॉयलेट है। बट नो टॉयलेट, वो जिन लोगों को पीरियड होगा, बीइंग अ ट्रांस मैन अ वुमन, तो उन लोगों को टॉयलेट में भी तो एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा। मुझे लगता है कि अगर
ऐसा है, अगर सेक्स सेग्रीगेटेड टॉयलेट फैसिलिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या पब्लिक प्लेसेस में हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। प्रॉब्लम का मेन कारण एक ही है कि हमारे पास देखिए जब यहाँ पर बात करने के लिए लोग नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि बाकी जगहों पर बात करने के लिए गांव में और बाकी जगहों पर क्या होगा। अभी भी हम सब जानते हैं कि जो नशे के सामान है वो खुलेआम बिकता है, लेकिन जब पैड्स लेना हुआ या बेसिकली अगर हम कंडोम लेने जाते हैं तो उसको एकदम पूरे तरीके से उसको काले कागज में वो लपेट लपेट के बेचा जाता है। यहाँ प्रयागराज जैसे सिटी में जब इस तरह के भेदभाव हैं तो बाकी और दूर दराज के एरियाज में क्या होता है ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके बाद से हमारे बीच में संजय केसरवानी जी हैं। Namaskar, all of you. I am Sanjay Keswani, General Secretary, other of Satrangi Salam. So, in सब इतनी सारी डिस्कशन के बाद हम लोगों को अभी कुछ भी चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई दी हैं। जैसे कि देखा जाए हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रांसजेंडर्स अपने आप को नहीं मानते हैं, लाइक एज नॉन बाइनरी पीपल्स, दे आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड नीदर मेल और फीमेल, so they have also feels like same thing like period, menstrual cycle, वो भी उनके पास भी आता है। तो उन लोगों के बारे में भी ये सब चीज़ें बात नहीं हो पाती हैं। ओके, हमारे बीच में प्रीति जी हैं। प्रीति जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज, मैं सुन रही हूँ। तो इस टॉपिक पे आपके क्या विचार हैं, आप बताइए। ट्रांसजेंडर के लिए तो काफ़ी भेदभाव है सर। एक्चुअली सोसाइटी में भी अगर खुल के अगर जाए तो कोई हमारे आइडेंटिटी को नहीं समझते हैं, और ट्रांस में अपना डिस्कोरिया की भी प्रॉब्लम होती है। जिस अपना शरीर पे रहते हैं दूसरा स्वरूप रहता है, उसको अपने को समझना भी किसी को बहुत टाइम लग जाता है। किसी ऐसे हैं जो कि बचपन से ही अपने को फील करते हैं, समझते, बट लेकिन उनके फैमिली नहीं समझते, ना सोसाइटी समझते, जिसके हर तरीके से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और ट्रांस में इतने ही एक प्रॉब्लम भी होगी, एक तो आइडेंटिटी ही नहीं है, उसमें हर तरह की प्रॉब्लम है। मेडिकल प्रॉब्लम है, फिर जाके अपना शिक्षा प्रॉब्लम है, अपना जॉब प्रॉब्लम है, हर जगह से उनको प्रॉब्लम की फेस करना पड़ती है। May I add something? हाँ, अभी विश्वकर्मा जी बोलिए। Good afternoon, everyone. मैं अभय विश्वकर्मा, Deputy Trustee of Satrangi Salam. हमने कई सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं और बहुत से लोगों के बहुत वैलिड रीजंस हैं कि हाँ, इन सभी क्षेत्रों में बदलाव जरूरी है, हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, क्योंकि हर जेंडर को रिकॉग्नाइजेशन तो मिला है, बट व्हाट अबाउट जैसे कि हमारे कुछ नेता भी, स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं कि पीरियड नहीं होता है मेल को और फीमेल को, और ट्रांस को तो होता ही नहीं है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ठीक है पीरियड्स होते हैं, हम इन चीजों पर भी बात कर लें, लेकिन एक कि एक क्षेत्र हमसे छूट रहा है, वो है एनवायरमेंट। सेंट्री पैड्स का लोग यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर एनवायरमेंटल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं पता है, आपको जान के हैरानी होगी कि कितने सारे केमिकल्स उस पर अप्लाई किए जाते हैं, उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है ताकि वो, और एक और एब्जॉर्ब करने के एक एब्जॉर्बेंट भी होता है,
वो वाटर को वो एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन नेचर में जाकर के बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। उसको डिस्पोज करना और रिसाइकिल करना बहुत टफ हो जाता है। उन महंगे महंगे सैनिटरी पैड्स पर हम इतना पैसे बर्बाद करते हैं उसकी बजाय। और हाँ, कुछ लोग तो अंडरवेयर्स पर इतने पैसे वेस्ट करते हैं, ब्रांडेड में जाते हैं, अच्छे अच्छे फैब्रिक्स यूज करते हैं। तो क्यों ना हम उसके लिए एक अच्छा फैब्रिक यूज करें ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी रहे और वो रीयूजेबल रहे। अगर हम रीयूजेबल फैब्रिक का यूज करेंगे तो हमारा पोल्यूशन भी रेट घटेगा, साथ साथ में हम एनवायरनमेंट को भी सेफ बना पाएंगे। कई कई जगह पर तो आप सोचिए, नॉर्मल बेस से ही इतने बड़े बड़े टन्स ऑफ प्लास्टिक्स और न जाने कितने कूड़े के ढेर इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। उसी भी तो हमें कम करना होगा। ये हमारा क्षेत्र से छूट रहा है, जिस पर हमें ध्यान देने की सख्त से सख्त जरूरत है। और हेल्थ इम्पैक्ट भी है इसके। इसमें से सैनिटरी पैड यूज करने पे रैशेज और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और इचिंग भी हो सकती है और उसे मतलब सेट करने में डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल कप मैं कहूंगा कि सिलिकॉन का जो रबर वाला होता है वो रीयूजेबल होता है, उसे मूव वॉशेबल भी होता है, तो उसका यूज करना बेहतर होगा। इसके लिए हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। तो मेंस्ट्रुअल कप और जो सैनिटरी पैड्स की बजाय वहां पे पैसे खर्च करने की बजाय हम अपने घर से जो अच्छे अच्छे फैब्रिक्स हैं हम उन क्लॉथ्स का यूज करें तो बेहतर होगा। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल में भी इरिटेबल मेल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं। ये 24 घंटे का ड्यूरेशन होता है, मंथ में एक बार होता है। बहुत सारे लोगों को महसूस होता है, बहुत सारे लोग महसूस नहीं होता है। कई लोगों को तो महसूस हो भी जाता है, लेकिन और कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा है ही नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, जबकि उनके साथ होता है उन्हें पता नहीं चलता है। मील्स में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल मॉर्निंग टाइम में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और उनकी अर्ज काफी बढ़ जाती है और धीरे धीरे इसके साथ साथ मूड स्विंग और उन्हें बहुत कभी-कभी चिल्लाने का मन करता है या फिर किसी को हक करने का मन करता है या फिर अपनी बातें कहने का मन करता है। बहुत सारी फीलिंग्स अंदर दबी रहती हैं। तो मंथ में एक ऐसा एक बार होता है, तो उसके कई सारे। और अगर मेल्स में क्या होता है कि कभी-कभी बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, कोई भी बात करते हैं सीधे मुंह हमें जवाब नहीं मिलता है ऐसा मेल्स में। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें उसे जज नहीं करना है किसी को भी। हो सकता है उसका ये IMS चल रहा हो, इरिटेबल मेल सिंड्रोम है इस समय। 24 आवर्स का पीरियड होता है। इस टाइम पे क्या होता है, सुबह से हाई लेवल हाई होता है, उसके बाद दोपहर तक में थोड़ा सा मीडियम होता है और इंसान क्या होता है शाम तक थोड़ा जल्दी थक जाता है और इससे ब्लोटिंग और मतलब थोड़ा सा ब्लोटिंग हो सकती है, गैस भी बन सकती है, कुछ लोगों में देखा गया है। और काफी ज्यादा मूड स्विंग होते हैं सेम एज फीमेल जब उनका पीरियड टाइम होता है या फिर वो प्रेगनेंसी के जस्ट 1 डे आफ्टर वैसा मैचिंग सा होता है। तो तो मील्स को भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए मेरे हिसाब से कि एटलीस्ट उन्हें 9 मंथ्स का मैटरनिटी लीव नहीं और मंथ में एक लीव नहीं, लेकिन हाँ उन्हें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि उन्हें जज ना किया जाए कि अगर उनका मूड नहीं है बात करने का या कुछ शेयर करने का या फीलिंग्स का तो उस चीज को भी समझा जाए। इस चीज पे हम इसको टर्म ना, हर चीज को हाँ टर्म भी देना सही नहीं है, क्योंकि अगर हम हर चीज को एक टर्म दे देते हैं तो हम एक बैरियर खड़ा कर देते हैं। हमें अपने माइंड को भी इतना स्ट्रांग करना होगा। तो मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर मेंटल हेल्थ पे भी हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तो हम काफी जल्दी ग्रोथ तक पहुंच सकते हैं, अवेयरनेस भी जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं लोगों तक। तो हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें प्रीजज नहीं करना चाहिए और उन्हें भी समझने का या रिलैक्सेशन का टाइम देना चाहिए। और अनुज जी ने और विमल जी ने हाँ, अभी विश्वकर्मा जी ने एक बात तो बोली है कि इसको एनवायरनमेंट के साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अभी जब पैड्स को लेकर के ही लोगों के बारे में कोई जागरूकता नहीं है, तो अगर हम उसमें और भी चीजों को ऐड कर देंगे तो उसको कन्वे करना, लोगों को बताना कितना मुश्किल होगा। इस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं एक लाइन से सबका नाम ले रहा हूँ जो भी रेज हैंड किए हैं। हमारे बीच में शिवम दास जी हैं जो फिर से कुछ बोलना चाहते हैं। प्लीज ऐड ऑन कीजिए शिवम दास जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये हमारे समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को लेके एक घिन की तरह देखते हैं, जो सोचते कि बहुत गंदी चीज है। तो वो इस चीज पे तो अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग ऐसी चीजों को छूना भी बहुत दूर का समझते हैं।
करेक्ट। इस चीज के लेके अभी ने सही बोला है कि इस पे हमें एनवायरनमेंट पे लेके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी इसको बहुत गंदी चीज समझते हैं। इस चीज इसको अगर कहीं पे नेटली पड़ा हुआ देखेंगे तो उससे 4 कदम दूर हट के चलेंगे। और विमल जी ने एक बात ये सही बोली थी कि लोग जिस तरीके से नशे के सामान को खुले तरीके से बेच रहे हैं और इस चीज को छुपा के, तो ये चीज है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है अभी इन सब चीजों का। और वो तो ये तो नेचर है, लेकिन वो तो हमारे मन के ऊपर है ना कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस नजरिए से समझ रहे हैं, या तो हमें घर में शुरू से किस तरीके से बताया गया है कि ये चीजें क्या होती हैं। तो पहली अवेयरनेस ये है कि फैमिली में इन सब चीजों को अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको ये चीजें समझानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग लड़कों को ये चीज बताते नहीं, लड़कों से एकदम दूर रखते हैं। वो लड़कों को ये बातें पता चलती हैं किसी बाहर के लड़कों से, बाहर के लोगों से, तो वो इस चीज को मजाक की तरीके से लेते हैं। कभी लड़कियों से बात होती है, लड़कियां अगर अपनी प्रॉब्लम बताती है, लड़के उस चीज को 4 दोस्तों में बता के हंसते हैं। तो ये प्रॉब्लम है पहली हमारे घर पे, क्योंकि घर पे हमें ये चीजें ठीक से बताई नहीं गई लड़कों से। अगर किसी लड़की के साथ ये दिक्कतें हो रही हैं तो उस लड़की को सिर्फ ये बताते हैं कि तू किसी से बोलना नहीं। उसको पहले तो स्कूल भी नहीं जाने दिया करते थे, लेकिन अब तो स्कूल जाते हैं, तो अब ये चीजें स्कूल में भी वो कर दी गई है कि लड़कियां टीचर से बता सकती है कि मैं ये प्रॉब्लम सफर कर रही हूँ। पहले के समय में लड़कियों को स्कूल घर वाले नहीं जाने दिया करते थे। लड़कियों को जब आप पुराने समय में देखोगे, हम अपने टाइम में देखते थे कि लड़कियां 6-7 के समय में जब लड़कियां आती थी तो वो एक साथ 4 दिन के लिए एब्सेंट हो जाया करती थी। तो प्रॉब्लम्स यही होती थी क्योंकि उस समय में लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था। अभी अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस का जो लेवल है अभी बहुत कम है। इसको थोड़े आगे बढ़ाना चाहिए और कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग भी बढ़ाएं, और जितने लोग हमारी जानकारी में है जो बढ़ाने लायक हैं वो भी बढ़ाएं इन सब चीजों को लेके। धन्यवाद। उसके बाद में अभी आगे कुछ बोलता हूँ। बिल्कुल शिवम जी ने जैसे घर की बात बताई थी, मुझे अपना एक कहानी याद आ रहा है। जब मैं उत्तराज पब्लिक स्कूल में सिद्धार्थ नगर में पढ़ता था, हमारी एक क्लासमेट थी, हमने देखा तो उसके पीछे मतलब खून लगा हुआ था। तो उसका खून देख करके हम सारे फ्रेंड्स जितने थे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमको कोई किसी प्रकार का कोई जानकारी था ही नहीं। और हमारी जो टीचर थे रीना मैडम, वो भी उनको ले जा करके कहीं बाहर लेकर के कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग एकदम मजे ले रहे हैं, पर कुछ लोग परेशान हैं, तो कुछ क्लियर नहीं था कि है क्या। और जबकि हम सब जान रहे हैं कि आजकल जो पीरियड्स हैं या फिर जो मैच्योरिटी वाली चीजें हैं वो अर्ली एज में शुरू हो रही हैं। पहले जो चीजें 20-21 साल में होती थी, फिर वो 17-18 में होना शुरू हुआ। अब तो क्लास 5-6 के बच्चों को भी पीरियड्स जैसी चीजें हो रही हैं। और इसका 1-2 एड्स भी देखा गया है, लेकिन इसके जो प्रचार बनते हैं वो भी लोग नहीं देखते हैं। फैमिली के सामने अगर पैड का प्रचार आ रहा है तो बदल दिया जाता है, अभी भी बदल दिया जाता है। तो फिर हम सोच सकते हैं कि गांव में और दूर दराज के ट्रांसजेंडर्स को, नॉन बाइनरीज को और बाकी लोगों को क्या समस्याएं होती होंगी। और अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि इन सब चीजों का मेंटल हेल्थ से भी डायरेक्टली कनेक्शन होता है। प्रिंस जायसवाल जी ने हैंड रेज किया है। प्रिंस जायसवाल जी बोलिए। जैसा कि अभय ने बताया कि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है पैड्स की बात की, तो अफोर्डेबल नहीं रह जाएंगी। अगर हम इनको बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना रहे हैं तो अफोर्डेबल नहीं रह जाएंगी। जो बात बनाने की नहीं है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने बनाने की नहीं बोला है। मैंने कहा है कि घर के जो अच्छे अच्छे फैब्रिक हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, हम उनको कट करके एज अ शेप दे करके रियूजेबल पैड्स बना सकते हैं। और हमें अगर प्रचार प्रसार करना है तो सही डायरेक्शन में हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हम इससे एनवायरनमेंट भी बचा सकते हैं और साथ साथ में इसका भी प्रचार कर सकते हैं कि हमें सैनिटरी पैड्स का, लेकिन रियूजेबल सैनिटरी पैड्स का यूज करना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। मैंने मैन्युफैक्चरिंग की बात ही नहीं की है। पहले से भी हमारी जो पहली पीढ़ी थी वहाँ पे भी फैब्रिक यूज ही होता था, ऐसा नहीं कि फैब्रिक नहीं यूज होता था। हाँ ये जो है ना मैन्युफैक्चरर्स, उन्हें क्या करना होता है, पहले वो मार्केट से एक चीज गायब करते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है, फिर वो अपना प्रोडक्ट उसमें बीच में लेकर के आते हैं। फिर चलिए ये लगता है एक अलग, अभी जी एक अलग इशू है। अभी हम जिस इशू पे केंद्रित है हम उस पर ही रहें। प्रिंस जी आप कंटिन्यू कीजिए।
मिस्टर प्रिंस जायसवाल। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था, जैसे अभी कपड़े की यूज की बात की आप, कपड़े का यूज करना उतना सही नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें, अभी आपने बताया, आपने मृत्युंजय जी ने बोला कि फैब्रिक यूज करते थे हम पहले के टाइम में, तो उस टाइम में हमारे पास इतने एक्टिव बैक्टीरिया और वायरसेस नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि संक्रामक बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, जिसकी वजह से भी महिलाओं में या फिर जो भी यूज कर रहे हैं पैड इस प्रकार से कपड़े का, ट्रांसजेंडर यूज कर रहे हैं, नॉन बाइनरीज यूज कर रहे हैं, तो उनको समस्या हो सकती है, वो कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए कपड़े का यूज सुटेबल तो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये समझ, मैं बताऊंगा ओके, थैंक यू। अभी जी पहले उनको कंटिन्यू कर लेने दीजिए, मैं आपका नाम बोलूंगा तो आप बोलिएगा। प्रिंस जी, आप कंटिन्यू कीजिए। I'm done, इनको बोलने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ, ओके। तो फिर ऐसे बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं नहीं करना है, तो प्लीज प्रिंस जी आप क्लियर अपना कंटिन्यू कीजिए पहले। मेरा हो गया, अभी आप भी बोल सकते हो। ठीक है, हमारे बीच में आदित्य सिंह यादव ने अपना हैंड रेज किया है। मैं इसलिए भी बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ये डिबेट है, तो डिबेट में हम थोड़ी सी ऐसी चीजें कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा अगर ये ऐसा माहौल बनाएंगे तो लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा, और अगर हम ये डिबेट कम डिस्कशन ज्यादा हो गया है। आदित्य सिंह यादव, आप सुन रहे हैं क्या? आवाज आ रही मेरी? हाँ, आप अपना पॉइंट रखें। जो अभी भी जो कहा कि कपड़ा यूज करते हैं, तो जैसे प्रिंस ने भी कहा कि जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। रही बात जो मुझे आपने बोला था ना एज अ पार्टिसिपेंट बनने के लिए यूज करते हैं, तो प्रिंस ने भी कहा कि ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो नॉर्मल फैमिली को अफोर्ड, तो मैंने सीधे वो भी दे दिया ना कि हम उधर लेके जाना चाहेंगे, हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी तो साउथ नॉर्थ प्लेस को बहुत गंदा मानते हैं, वही इस बार साउथ, ठीक है, अब नहीं बोल रहे, साउथ की बात करें, वहाँ पर इसकी मतलब प्रॉपर इसकी वेट किया जाता है, इसकी पूजा की जाती है, कोई जैसे कोई घर में कोई चियाली आ गई वैसा उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्थ में तो बस वो थोड़ा गंदा मानते हैं, जैसे कि शादी समय पे हो जाता है तो उसे कुछ पूजा भी करते हैं, इससे कहते हैं कि इससे शादी दिक्कत है, उससे पहले कुछ पूजा करवा देते हैं, हाँ इससे दिक्कत नहीं आएगी। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होता है इस वजह से। बस थैंक्स। ओके, और कोई अगर ऐड ऑन करना चाहता है कुछ, प्लीज रेज योर हैंड। सुमित जी, आपको कुछ बोलना है? तान्या जी, आपको कुछ बोलना है तो आप माइक ऑन करके बोल सकती हैं। हाँ, मतलब आपने एक बात बताया कि जो पीरियड के एड्स के बारे में बता रहे थे, तो उसमें अब मतलब पता नहीं, रिसेंटली मैंने टीवी नहीं देखा, तो बट उसमें क्या दिखाता है, पैड में ब्लू मतलब रेड कलर है तो उसको रेड ही दिखाएंगे, मतलब ऐसे अलग, तो सब चीज को छुपा के रखने का हम लोगों का ऐसे परसेप्शन बना रहे हैं मीडिया चाहे, हाँ मतलब ऐसे कर रहे हैं कि मतलब ये आपको शर्म करना है, मतलब पीरियड आपको शर्म ही, मतलब हम चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया होते हैं, तो वही ऐसे कर रहे हैं। और दूसरा चीज मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि एक बात उठा कि एनवायरमेंट एंड नैपकिन के घर के फैब्रिक, तो मतलब मैं बहुत अवेयर हूँ, कोई मुझे बता सकेंगे कि कैसे हम मतलब नैपकिन यूज करके भी हम कैसे मतलब हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, हमको इन्फेक्शन ना हो, अगर कोई बता सकेंगे तो अच्छा मतलब जानकारी होगा मेरे लिए। और नहीं, ये तो WHO के गाइडलाइन में भी दिया गया है कि कपड़े यूज करना बहुत ही खतरनाक साबित होता था। तो कपड़े खतरनाक मतलब कपड़ों का इस्तेमाल जो है बहुत तरीके से इन्फेक्शन जनरेट करता था, तो इसीलिए सबने उसको पैड्स की तरफ उनको भेजा कि आप कपड़े नहीं इस्तेमाल करो, पैड्स इस्तेमाल करो, क्योंकि कपड़े वहां पे लगाना जो है बहुत तकलीफदायक होता है। मैं अपनी दीदी मम्मी को मतलब क्लोजली देखा हूँ, मेरे घर में इन सब चीजों को लेकर के खुला बात होता है, और मेरे जो सामान है मेरे पिताजी ही लाते थे मम्मी वगैरह का, तो हम लोग उसका डिस्कशन होते रहा है।
हाल के सालों में हमारे यहाँ शुरुआत इस चीज को मेरे दीदी ने किया है। तो जो कपड़े का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो चलने से लेकर के हर चीज में बहुत ही तकलीफ होता है। उसी तकलीफ को और उसी इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए तो पैड्स लाया गया है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि अगर कपड़ों से हाइजीन मेंटेन होता रहता तो हम पैड्स 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 नहीं चिल्लाते हैं कि आप पैड्स लाओ। और फिलहाल पैड्स के मुकाबले कोई दूसरा अभी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो अच्छे से कोई काम कर सके। पैड्स के ऑप्शन जो अवेलेबल हैं वो बहुत ही कॉस्टली हैं, जो कि नॉर्मल फैमिली के लोग या मिडिल क्लास के फैमिली के लोग या फिर खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो उनके लिए खरीदने का नहीं होगा। क्योंकि पैड्स जो है वो तो 1 रुपया 2 रुपया में गवर्नमेंट के दुकानों पे, गवर्नमेंट के शॉप्स पे जो जन औषधि वगैरह वाला है वहाँ मिल जा रहा है, फिर भी इतनी दिक्कतें हो रही हैं। तो उसके पास उसका जो ऑप्शन अवेलेबल है वो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, जो हर इंसान के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उसका प्रचार प्रसार करने का कोई मतलब है ही नहीं जब उसको कोई खरीद ही नहीं पाएगा। तो बिल्कुल सही कहा विमल जी आपने। मैं आई हाँ बोलिए। मैं ये कहना मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम पैड्स का यूज नहीं करेंगे, ये समझ में आता है, फिर से प्रॉब्लम है समझ में आता है, लेकिन चेंज एक बार में नहीं होता है। पहले सबसे पहले रिजेक्ट होता है, उसके बाद रिजेक्ट और एक्सेप्ट के बीच में आता है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस में आना शुरू होता है, फिर टोटली एक्सेप्ट होता है। लेकिन अभी हम पैड्स भी टोटली एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि हर कोई यूज नहीं करता है। अगर आप जा करके देखिए, जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छा आदिवासियों का क्या, पुराने लोगों का क्या, और ऐसे भी बहुत सारे गांव में पैड्स नहीं यूज करते लोग, वो कैसे सर्वाइव कर ले रहे हैं। हम वो भी उसका भी एक उसका भी एक बेटर ऑप्शन है। अगर हम अवेयरनेस स्प्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम एक और काम कर सकते हैं। अगर जिस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है या फिर जिस टाइम पे ये स्राव हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हम कॉटन का यूज कर सकते हैं। कॉटन के साथ साथ अगर जो कपड़ा भी अगर गीला हो रहा है और उसे दोबारा से रीयूज करना है, साफ करना है, तो हमारे पास हमारे किचन में हल्दी है, हमारे किचन में आपको रोकने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप जो सारे आइडिया बता रहे हैं ये बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स ने इसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, और इससे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। और आप जो बोल रहे हैं जो लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं पैड, तो ये हमारे पूरे सिस्टम का, पूरे एनजीओ का, जितने भी हम सो कॉल्ड एनजीओज हैं, चाहे वो सतरंगी सलाम हुआ, चाहे अनुज जी का एनजीओ हो गया, चाहे जो भी काम कर रहा है, ये पूरा समाज का फेल्यूर है, पूरा एक नाकामी है कि वो लोग आज भी हल्दी जैसे चीज और कपड़े को दोबारा धो करके यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल इन्फेक्शन वाली चीजें होती हैं। मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो हमारी जज है मानसी सोनकर जी, वो इस पे जरूर एक बार बोले। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं विमल जी, और विमल के अलावा अभय भी जी जो इस बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात को समझ रही हूँ, पर ये बिल्कुल सही बात है कि कपड़ा इस्तेमाल करना अपने में गलत चीज नहीं है, पर उसकी सफाई को मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल चीज है। और मुझे ऐसा लगता है गांव और दूर दराज की जगहों में क्लीनलीनेस को लेके और क्लॉथ को कैसे स्टेराइल करना है उसकी जानकारी नहीं है। हम कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे पूरी तरह से स्टेराइल कर पा रहे हैं, उसे हम साफ कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्योंकि हम पैड जहाँ यूज करते हैं वो वजाइनल ओपनिंग है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर हमारा कपड़ा वापस धुलने के बाद साफ नहीं है। तो क्योंकि इस वजह से ये एक तरह की इसकी ये ड्रॉबैक कहेंगे, कपड़ा अपने में इस्तेमाल करना कोई गलत चीज नहीं, लेकिन क्योंकि हम इसको नहीं साफ कर पाते या वापस से स्टेराइल नहीं कर पाते, इसलिए इस वजह से कपड़े से होने वाली बीमारी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने पैड्स पे स्विच किया। इवन दो दैट इज वेरी ट्रू, जैसी रिसर्चेस आ रही है कि पैड्स में भी केमिकल होते हैं, एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, जैसा कि अभय ने भी बताया। पर जैसा विमल और बाकी भी डिस्कसेंट्स ने हमें ये बताया कि क्योंकि अभी हमारे पास पैड्स की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, हम ये जान रहे हैं कि जन औषधि केंद्र वगैरह में पैड्स अवेलेबल है, पर बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं है। अभी हाल फिलहाल मैंने एक सर्वे किया जहां हमने बहुत सारी औरतों को पैड्स जन औषधि केंद्र से लेके दिया, और आप मानेंगे नहीं कि उसका परसेप्शन क्या था। अगर हम गाँव की तरफ गए तो औरतें बहुत खुश थी उस पैड को लेने में, लेकिन यहीं अगर हम सिटी एरिया में गए तो वहाँ पे उनके लिए इस पैड का परसेप्शन उनके सोशियो इकोनॉमिक क्लास की वजह से डिफरेंट था। उन्हें लगा ये हमें क्या दे रहे हो आप, हम तो महंगा वाला पैड यूज करते हैं। तो
बहुत डिपेंड करता है कि किस जगह पे क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है और क्यों इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि आपने बताया टैम्पून्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, तो पहली चीज़ तो ये क्या है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? मे बी उनका इकोनॉमिक क्लास, उनकी अवेयरनेस, उनकी लिटरेसी, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे हम सबको एक लेवल पे ला पाएंगे, पर कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि हम एक स्टेप आगे बढ़ें, ना कि एक स्टेप पीछे जाए। जो जिन चीज़ों की कमी हमने देखा कि कपड़े को इस्तेमाल करने से हमें देखने को मिलती है, उसको लेके हम आगे बढ़े। अब हम आज सैनिटरी पैड्स की बात कर रहे हैं, पर इसमें भी ये रिसर्च आ चुकी है कि हाँ ज़रूर, अगर आप लंबे समय तक एक पैड, अगर आप पीरियड्स में हैं, आपने एक ही पैड को दिन भर में कंटिन्यूस फॉर लॉन्ग आवर लगा रखा है, तो इट कैन इवन कॉज कैंसर। सो इट शुड बी मेड अवेयर टू एवरीवन कि हमें पैड फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो एब्जॉर्बेंट्स इटसेल्फ कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो इस तरह से हम एक स्टेप के साथ आगे बढ़ेंगे, ना कि पीछे जाएंगे। तो बिल्कुल मुझे लगता है सारा डिस्कशन हम सबके लिए हेल्पफुल है और हम सब कुछ इससे सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम पहले राउंड के आखिरी सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर जो भी है, अगर यहाँ पे जो भी मौजूद है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, वो एक बार अपना माइक ओपन करके बारी बारी से बोलें, फिर हम सेकंड राउंड की तरफ बढ़ेंगे। कोई यहाँ पर है? मैं एक बार नाम बोल देता हूँ। हमारे बीच में यूसुफ जी हैं, महेंद्र कुमार गुप्ता, मृत्युंजय ओम शुक्ला, सुमित द्विवेदी, नितिन। हाँ जी, हाँ जी। किसने बोला? मृत्युंजय। हाँ जी, आप कंप्लीट कीजिए आप। ये जो कई कई बार 2-3 लोगों ने, मैंने सुना, मेंटालिटी की बात एक लेके आ रही है, और एक रूडिमेंट्री जो वे चला आ रहा है कि हाँ, मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। ये यहाँ से निकल के आ रहा है, क्योंकि काफ़ी पुराने टाइम में लोग जो औरतें होती थी वो मतलब दिन भर तो कामों में व्यस्त रहती थी, और अगर 3-4 महीने में 3-4 बार वो चीज़ें होती थी तो उनको उन सब चीज़ों से दूर रखा जाता था खाना बनाने के लिए, या फिर एक तरीके से रेस्ट, एक तरीके से रेस्ट बोला जाता था इस चीज़ को, एक रेस्ट की तरीके से देखा जाता था। और उसके बाद लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा और बिल्कुल ही उस तरीके से देखे जाने लगी कि वहाँ इसको तो उस टाइम पे ऐसे लोग मतलब औरतों को दूर ही रखना चाहिए। लेकिन ये सही बात नहीं है। ये फंडामेंटली अगर आप लाइफ इग्नोर कर रहे हो, तो अगर ऑफ कोर्स अगर ये चीज़ इम्प्योर हो सकती है तो आपका बर्थ भी इम्प्योर है। जहाँ तक रही कपड़ा यूज़ करने की बात, तो क्योंकि कई बार ये चीज़ भी होती है कि सुखाने के लिए भी वो औरतें नहीं डालती हैं उसको सामने किसी रस्सी पे, जहाँ पे सभी परिवारजनों के कपड़े डाले जाते हैं, उससे वो काफ़ी बैक्टीरिया जनरेट होता है वहाँ पे। हेलो मार्टिन। हाँ जी, हाँ जी, कंप्लीट कर दिया। ठीक है। सुमित जी, लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, दीपक, आकाश, मंजीत, शिवाय, संजय केसरवानी जी। मानसी मैम, may I ask question to you? हाँ बिल्कुल। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी शोध, कई सारे रिसर्च हो रहे हैं कि पैड्स के द्वारा भी कई केमिकल्स और कई टॉक्सिन्स होते हैं जो कि वजाइनल को इफेक्ट करते हैं, इवन दे कॉज कैंसर ऑल्सो। तो क्या हम लोगों को और अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता है पैड के थ्रू, या फिर हमें ऐसा ऑप्शन मिले जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो और हमें नुकसान भी ना पहुंचाए? ये वही है, अंडरगोइंग रिसर्च है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभय ने भी बताया
और मेंस्ट्रुअल कप्स है, टैम्पून्स है, इवन दो मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया तो मैं आपको इसके डिस्कम्फर्ट और कंफर्ट के बारे में नहीं बता पाऊंगी, और हाइजीनिकली इसे कितना मेंटेन करना होता है इसका मुझे भी आइडिया नहीं। आई हैव बीन आल्सो यूजिंग पैड्स, बट जितना मैं जानती हूँ कि पैड्स एक बेसिक नेसेसिटी है फॉर विमेंस, फॉर द फॉर पीपल हु ब्लीड, हु हैव डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं, यू आर वेरी अवेयर, आपको लगता है कि दिस कैन कॉज अ प्रॉब्लम इन लॉन्गर टर्म, जो कि एक्चुअल में है, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती है, इट इज़ वेरी ट्रू कि ये एक कमर्शलाइज्ड वे है जिसमें हम पैड्स को जब सेल करते हैं तो बहुत हद तक आप देखते हैं आज मार्केट में एक पैड है, फिर दूसरा पैड है, फिर किस तरह का पैड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो धारणा बनी हुई है कि मतलब अगर मैं परचेज कर सकती हूँ एक महंगा पैड, तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगी कि एक महंगा पैड परचेज करूँगी जिसमें लीक प्रूफ हो, जिसमें कोई केमिकल्स ऐसे शो करे कि नहीं इसमें इस तरह की कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। बट ज़रूरी नहीं है हर कोई वैसा कुछ अफोर्ड कर सके, तो आई थिंक उससे बेटर एक ऑप्शन होगा कि यू कैन यूज मेंस्ट्रुअल कप्स और टैम्पून्स। बट सिंस आई हैव नॉट बीन अ यूजर ऑफ इट, सो आई विल सजेस्ट कि जो इस चीज़ को यूज कर रहा है वो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। थैंक यू। ओके, तो आई थिंक अब यहाँ पर जितने लोग भी बोलना चाह रहे थे एक एक बार सब लोगों ने बोल लिया है। तो मैं मानसी जी से गुजारिश करूंगा कि उस सेकेंड राउंड के लिए नाम अपना टाइम लेकर के अनाउंस करें। फाइन, मैंने लिस्ट बना ली है, सो आई विल जस्ट कॉल आउट द नेम्स जो कि सेकेंड राउंड में जाएंगे। हाँ, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, सेकेंड राउंड में वही लोग बोलेंगे जिनका नाम मानसी जी ले रही हैं, बाकी लोग को अपना माइक म्यूट करके केवल उनको एज अ ऑडियंस सुनना है। Okay, so the first person is Anuj Pandey, second is Tanya, then we have Prince Jaiswal, फिर संजय केसरवानी है, अभय विश्वकर्मा है, शिवम गोस्वामी, शिवम दास, आदित्य एंड मृत्युंजय। थैंक यू। मैम प्लीज एक बार नाम फिर से बोल दीजिए। अनुज, प्रिंस जायसवाल, शिवम गोस्वामी, हाँ, शिवम शिवम दास, दास, आदित्य, मृत्युंजय, तान्या तान्या और प्रिंस जायसवाल। एक संजय केसरवानी। नौ है। There are nine people that I have selected. फिर से नाम बोल दीजिए बस हाँ, स्टार्टिंग से। ठीक है, अनुज पांडे है, हाँ, तान्या सरकार है, प्रिंस